परम पूज्य संत श्री मेकरन दादा, मेकन दादा। भाग 1 जन्म, बाल्यकाल, प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक जागरण। भारत की संत परंपरा केवल आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने मानव सेवा, समानता, करुणा और लोक कल्याण को भी धर्म का अभिन्न अंग माना है। इस महान परंपरा में गुजरात के कच्छ क्षेत्र के एक ऐसे संत का नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा, निस्वार्थ परोपकार और ईश्वर भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। वे थे परम पूज्य संत श्री मेकरन दादा, जिन्हें मेकन दादा के नाम से भी जाना जाता है। कच्छ की विशाल और कठिन रेतीली धरती पर उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि अपने कर्मों से ये सिद्ध किया कि सच्चा संत वही है जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का जीवन बचाए। आज भी कच्छ में उनका नाम श्रद्धा, विश्वास और सेवा का प्रतीक माना जाता है। संत मेकरन दादा का जन्म लगभग सन 1667 ईस्वी में गुजरात के कच्छ क्षेत्र के खोमबड़ी गांव में हुआ माना जाता है। उनके पिता का नाम हरधोल जी तथा माता का नाम पब्बाबाई था। परिवार धार्मिक, संस्कारी और ईश्वर भक्त था। बचपन से ही घर में भक्ति, संतों का सत्संग और धर्मप्रायण वातावरण था। इसी कारण बालक मेकरन के मन में भी छोटी आयु से ही आध्यात्मिक संस्कार विकसित होने लगे। वे सामान्य बच्चों की तरह खेलते कूदते अवश्य थे, लेकिन उनका मन अक्सर ईश्वर, साधुओं और आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित रहता था। लोक परंपराओं में यह वर्णन मिलता है कि बालक मेकरन अत्यंत शांत, गंभीर, विनम्र और दयालु स्वभाव के थे। वे किसी भी प्राणी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। यदि कोई पशु घायल दिखाई देता तो उसकी सहायता करने का प्रयास करते। यदि कोई गरीब या भूखा व्यक्ति मिलता तो उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता पहुंचाने का प्रयास करते। उनके भीतर बचपन से ही करुणा का ऐसा भाव था, जिसने आगे चलकर उन्हें मानव सेवा के महान मार्ग पर अग्रसर किया। कहा जाता है कि बचपन में ही उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने उन्हें संसार की नश्वरता का गहरा अनुभव कराया। जब अधिकांश बच्चे खेलकूद और सांसारिक आकर्षणों में व्यस्त रहते हैं, तब मेकरन दादा का मन बार बार ये प्रश्न करता था कि मनुष्य का जन्म केवल भोजन, धन और परिवार तक सीमित क्यों हो? क्या जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य भी है? यही प्रश्न उनके भीतर आध्यात्मिक खोज का आधार बने। लोक श्रुति के अनुसार एक दिन घर के आसपास भूमि की खुदाई के दौरान कुछ प्राचीन धार्मिक वस्तुएं प्राप्त हुई। इन्हें देखकर बालक मेकरन के भीतर वैराग्य और भी प्रबल हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इन्हें ईश्वर का संकेत माना और उनके मन में ये विश्वास दृढ़ हो गया कि उनका जीवन सामान्य गृहस्थ जीवन के लिए नहीं, बल्कि किसी विशेष आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। यद्यपि इस घटना के विभिन्न रूप लोक कथाओं में मिलते हैं, परंतु सभी का सार यही है कि बचपन से ही उनके भीतर वैराग्य और ईश्वर भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देने लगा था। संत मेकरन दादा के जीवन का सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह है कि उन्होंने अत्यंत छोटी आयु में ही सांसारिक जीवन से विरक्ति का मार्ग अपना लिया। ऐतिहासिक और पारंपरिक विवरणों के अनुसार लगभग 7 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास का मार्ग स्वीकार कर लिया। इतनी कम आयु में परिवार, घर और सांसारिक सुविधाओं को छोड़ देना कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये उनके भीतर की गहरी आध्यात्मिक चेतना और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रमाण माना जाता है। परिवार के लिए ये निर्णय अत्यंत कठिन था। माता पिता स्वाभाविक रूप से चाहते थे कि उनका पुत्र उनके साथ रहे, शिक्षा प्राप्त करे और आगे चलकर परिवार का सहारा बने। किंतु उन्होंने अपने पुत्र की आध्यात्मिक प्रवृत्ति को समझा और अंततः ईश्वर की इच्छा मानकर उसे संत जीवन की ओर जाने की अनुमति दी। भारतीय संत परंपरा में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां माता पिता ने अपने पुत्र की आध्यात्मिक साधना को व्यक्तिगत मोह से ऊपर रखा। मेकरन दादा का जीवन भी उसी परंपरा का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। संन्यास ग्रहण करने के बाद
उनके जीवन में गुरु की खोज प्रारंभ हुई। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत उच्च माना गया है। यह विश्वास है कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि साधक के जीवन को दिशा भी देते हैं। मेकरन दादा भी ऐसे ही सद्गुरु की खोज में आगे बढ़े, जो उन्हें आत्मज्ञान और लोक सेवा दोनों का मार्ग दिखा सके। उनकी यात्रा उन्हें कच्छ के प्रसिद्ध आशापुरा माता धाम तक ले गई। ये स्थान उस समय भी आध्यात्मिक साधना और संतों का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। यही उनका परिचय महान संत गंगा राजा से हुआ। गंगा राजा ने बालक मेकरन की सरलता, वैराग्य और आध्यात्मिक जिज्ञासा को देखकर उन्हें अपने संरक्षण में स्वीकार किया। यही उनके आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक प्रारंभ था। गुरु गंगा राजा के सान्निध्य में उन्होंने अनुशासन, सेवा, ध्यान, भक्ति और संत जीवन के मूल सिद्धांतों का अभ्यास किया। गुरु ने उन्हें केवल धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि ये भी सिखाया कि संत का जीवन समाज के लिए होना चाहिए। यदि साधना केवल अपने मोक्ष के लिए हो और उससे समाज को कोई लाभ न मिले, तो वो अधूरी मानी जाती है। ये शिक्षा आगे चलकर संत मेकरन दादा के संपूर्ण जीवन का आधार बनी। गुरु के आश्रम में रहते हुए उन्होंने विनम्रता, आत्मसंयम, मौन, सेवा और करुणा जैसे गुणों को अपने जीवन में गहराई से उतारा। वे आश्रम के छोटे छोटे कार्य भी अत्यंत श्रद्धा से करते थे। जल लाना, सफाई करना, अतिथियों की सेवा करना और गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये सभी उनके लिए साधना का ही हिस्सा थे। यही कारण था कि धीरे धीरे वे केवल एक शिष्य नहीं रहे, बल्कि एक आदर्श साधक के रूप में पहचाने जाने लगे। गुरु गंगा राजा ने शीघ्र ही ये अनुभव कर लिया कि मेकरन का जीवन किसी सीमित आश्रम तक रहने वाला नहीं है। उनमें समाज के लिए कुछ बड़ा करने की क्षमता है। इसलिए उन्होंने उन्हें केवल ध्यान और तपस्या तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मानव सेवा और लोक कल्याण का मार्ग भी दिखाया। यही मार्ग आगे चलकर उन्हें कच्छ के विशाल रण तक ले गया, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे महान कार्य किया। ये प्रारंभिक काल संत मेकरन दादा के व्यक्तित्व निर्माण का आधार था। जन्म से मिले संस्कार, बचपन की करुणा, कम आयु में वैराग्य, गुरु का सान्निध्य और सेवा की शिक्षा, इन सभी ने मिलकर उनके जीवन को एक ऐसी दिशा दी जिसने आगे चलकर उन्हें भारत के महान लोक संतों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। भाग 1b, गुरु दीक्षा, हिंगलाज यात्रा, गिरनार की साधना और लोक सेवा का संकल्प। गुरु गंगा राजा के संरक्षण में आने के बाद संत मेकरन दादा के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। अब उनका जीवन केवल एक जिज्ञासु बालक का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे साधक का बन गया था जो सत्य, आत्मज्ञान और ईश्वर की अनुभूति के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर चुका था। गुरु गंगा राजा ने उन्हें यह समझाया कि आध्यात्मिक मार्ग केवल ग्रंथों का अध्ययन या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। वास्तविक साधना तब प्रारंभ होती है जब मनुष्य अपने अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही शिक्षा मेकरन दादा के जीवन का आधार बनी। आशापुरा माता के पवित्र धाम में रहते हुए उन्होंने नियमित साधना, ध्यान, जप, सेवा और आत्मसंयम का अभ्यास किया। उनका दैनिक जीवन अत्यंत अनुशासित था। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान के बाद ईश्वर का स्मरण करना, गुरु की सेवा करना, आश्रम के कार्यों में सहयोग देना और दिन भर ध्यान तथा अध्ययन में समय व्यतीत करना, यही उनकी दिनचर्या थी। वे कभी किसी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। उनके लिए आश्रम की सफाई करना भी उतना ही पवित्र कार्य था जितना ध्यान करना। यही विनम्रता आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बनी। गुरु गंगा राजा ने शीघ्र ही अनुभव कर लिया कि उनका ये शिष्य केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आया है, बल्कि समाज के लिए कुछ असाधारण करने वाला है। उन्होंने मेकरन दादा को ये शिक्षा दी कि संत का जीवन केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं होता। यदि साधना के बाद भी किसी भूखे को भोजन न मिले, किसी प्यासे को पानी न मिले
और किसी दुखी को सांत्वना न मिले तो वो साधना अधूरी है। ये विचार उनके हृदय में गहराई से उतर गया और आगे चलकर यही उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना। कुछ समय बाद मेकरन दादा ने विभिन्न तीर्थों की यात्रा प्रारंभ की। उस समय भारत में तीर्थयात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं मानी जाती थी, बल्कि ये आध्यात्मिक शिक्षा और अनुभव प्राप्त करने का माध्यम भी थी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हुए साधक विभिन्न संतों से मिलते, विविध परंपराओं को समझते और जीवन के नए आयाम सीखते थे। मेकरन दादा ने भी इसी उद्देश्य से अनेक पवित्र स्थलों की यात्रा की। उनकी प्रमुख यात्राओं में से एक थी हिंगलाज माता की यात्रा। उस समय हिंगलाज का मंदिर वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत कठिन तीर्थ माना जाता था। वहां तक पहुंचना आज की तरह सरल नहीं था। यात्रियों को रेगिस्तान, पर्वत, जल की कमी और अनेक प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फिर भी हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था के कारण ये यात्रा करते थे। मेकरन दादा ने भी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इस पवित्र यात्रा को पूर्ण किया। इस यात्रा ने उनके भीतर धैर्य, साहस और सहनशीलता को और अधिक मजबूत बनाया। हिंगलाज यात्रा के दौरान उनका परिचय कपड़ी परंपरा के संतों से भी हुआ। कपड़ी संप्रदाय सेवा, तपस्या और सरल जीवन के लिए प्रसिद्ध था। इस परंपरा में बाहरी आडंबर से अधिक महत्व आंतरिक शुद्धता, सेवा और आत्मसंयम को दिया जाता था। मेकरन दादा ने इस परंपरा की अनेक शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने अनुभव किया कि चाहे परंपरा कोई भी हो, सभी संतों का अंतिम लक्ष्य मानवता की सेवा और ईश्वर की प्राप्ति ही है। लोक परंपराओं के अनुसार इस काल में उन्हें नाथ संप्रदाय के संत कंथरनाथ का भी सान्निध्य प्राप्त हुआ। नाथ परंपरा योग, ध्यान और कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध रही है। माना जाता है कि इस परंपरा से जुड़कर मेकरन दादा ने आत्मसंयम, ध्यान और आंतरिक शक्ति का और अधिक अभ्यास किया। यद्यपि उनके जीवन से संबंधित कुछ विवरण लोक श्रुति पर आधारित हैं, किंतु अधिकांश परंपराएं इस बात पर सहमत हैं कि उन्होंने अनेक संतों से शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की। मेकरन दादा पर भगवान दत्तात्रेय की उपासना का भी गहरा प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में दत्तात्रेय को ऐसे योगी के रूप में देखा जाता है जिन्होंने संपूर्ण प्रकृति को अपना गुरु माना। वे सिखाते हैं कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक जीव और प्रत्येक अनुभव से सीख सकता है। यही विचार मेकरन दादा के जीवन में भी स्पष्ट दिखाई देता है। वे प्रकृति, पशु पक्षियों और सामान्य लोगों के जीवन से भी प्रेरणा ग्रहण करते थे। उनके लिए संसार का प्रत्येक अनुभव ईश्वर की शिक्षा था। इन यात्राओं और साधनाओं के दौरान उन्होंने भारत के अनेक क्षेत्रों की सामाजिक परिस्थितियों को निकट से देखा। उन्होंने महसूस किया कि समाज में गरीबी, अज्ञान, जातिगत भेदभाव और प्राकृतिक कठिनाइयां लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। विशेष रूप से कच्छ और उसके विशाल रण क्षेत्र की परिस्थितियां अत्यंत कठिन थी। गर्मियों में भीषण गर्मी, दूर दूर तक जल का अभाव और लंबी यात्राएं लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाती थी। अनेक यात्री रास्ता भटक जाते थे या प्यास से उनकी मृत्यु हो जाती थी। इन घटनाओं ने मेकरन दादा के हृदय को गहराई से स्पर्श किया। उन्होंने अनुभव किया कि यदि उनकी साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित रहेगी तो उसका वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। उन्होंने अपने गुरु की उस शिक्षा को याद किया कि सच्चा संत वही है जो समाज के दुख को अपना दुख समझे। तभी उनके भीतर एक महान संकल्प जन्मा। अब उनका जीवन केवल ध्यान और तपस्या के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के लिए समर्पित होगा। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे ऐसे स्थान पर रहेंगे जहां लोगों को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्होंने वैभवशाली नगरों या सुविधाजनक स्थानों की बजाय कच्छ के कठिन और निर्जन क्षेत्रों को अपनी कर्मभूमि बनाने का निश्चय किया।
ये निर्णय किसी साधारण व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन था, क्योंकि उस समय कच्छ का रण जीवन की सबसे कठोर परीक्षाओं में से एक माना जाता था। लेकिन मेकरन दादा के लिए सेवा ही सबसे बड़ी साधना थी। इसलिए उन्होंने कठिनाई की बजाय मानवता की पुकार को प्राथमिकता दी। उनकी साधना ने अब एक नया रूप धारण कर लिया था। पहले वे स्वयं ईश्वर की खोज कर रहे थे। अब वे प्रत्येक प्यासे यात्री, प्रत्येक दुखी व्यक्ति और प्रत्येक असहाय जीव में ईश्वर का दर्शन करने लगे। यही परिवर्तन उन्हें एक साधारण साधक से लोकसंत बनने की दिशा में ले गया। उनके भीतर यह विश्वास दृढ़ हो चुका था कि यदि किसी प्यासे को पानी मिल जाए, किसी भूखे को भोजन मिल जाए और किसी निराश व्यक्ति को आशा मिल जाए, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने कच्छ के रण में ऐसी अद्भुत सेवा प्रारंभ की, जिसकी चर्चा आज भी पूरे गुजरात और कच्छ में श्रद्धा के साथ की जाती है। उनके साथ जुड़े लालियो नामक गधे और मोतियो नामक कुत्ते की सेवा गाथा भी इसी काल के बाद प्रारंभ होती है, जिसने उन्हें लोकसंत के रूप में अमर बना दिया। इन दोनों पशुओं के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध किया कि सेवा का कार्य केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रेम और प्रशिक्षण से पशु भी कर सकते हैं। इस प्रकार गुरु दीक्षा, कठोर साधना, हिंगलाज की यात्रा, दत्तात्रेय की उपासना और समाज की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव, इन सभी ने मिलकर संत मेकरन दादा के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान की। अब उनका जीवन लोक कल्याण के उस महान अध्याय में प्रवेश करने वाला था, जिसने उन्हें कच्छ का अमर लोकसंत बना दिया। भाग 2 कच्छ के रण में मानव सेवा का प्रारंभ, धर्म की तपोभूमि और लोक कल्याण का महान संकल्प। गुरुजनों के मार्गदर्शन, वर्षों की साधना, तीर्थयात्राओं और आध्यात्मिक अनुभवों के बाद संत श्री मेकरन दादा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा मानवता की सेवा है। उन्होंने अनुभव किया कि यदि साधना केवल आत्म कल्याण तक सीमित रह जाए, तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। वास्तविक संत वही है जो अपने ज्ञान, तप और त्याग को समाज के दुख दूर करने में लगाए। इसी विचार ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और उन्होंने कच्छ की उस कठिन भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया, जहां लोगों को सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता थी। उस समय का कच्छ आज जैसा विकसित नहीं था। विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र, दूर दूर तक फैला हुआ रण, भीषण गर्मी, जल की कमी और लंबी निर्जन यात्राएं यहां के जीवन का हिस्सा थी। व्यापारी, साधु, सैनिक, चरवाहे और सामान्य यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल या पशुओं के सहारे यात्रा करते थे। अनेक बार रास्ता भटक जाने या पानी समाप्त हो जाने के कारण यात्रियों का जीवन संकट में पड़ जाता था। विशेषकर गर्मियों में कच्छ का रण जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता था। कई लोग प्यास और थकान के कारण रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। संत मेकरन दादा ने इन परिस्थितियों को बहुत निकट से देखा। उन्होंने अनेक परिवारों का दुख देखा, अनेक यात्रियों की कठिनाइयों को समझा और ये अनुभव किया कि इस क्षेत्र को केवल उपदेश देने वाले संत की नहीं, बल्कि सेवा करने वाले संत की आवश्यकता है। उन्होंने ये निश्चय किया कि उनका जीवन अब उन लोगों के लिए समर्पित होगा जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। यही निर्णय उन्हें कच्छ के प्रसिद्ध धरंग क्षेत्र तक ले आया, जो आगे चलकर उनकी तपोभूमि और सेवा भूमि बना। धरंग उस समय एक शांत और अपेक्षाकृत निर्जन स्थान था। वहां से रण की ओर जाने वाले अनेक मार्ग गुजरते थे। मेकरन दादा ने यही स्थान इसलिए चुना क्योंकि यहां से वे अधिक से अधिक यात्रियों की सहायता कर सकते थे। उन्होंने किसी भव्य आश्रम या महल का निर्माण नहीं कराया। उनका निवास अत्यंत साधारण था। वे मिट्टी, प्रकृति और सादगी के बीच रहकर ही सेवा और साधना करते थे। उनके लिए आश्रम का अर्थ भवन नहीं, बल्कि वो स्थान था जहां से मानवता की सेवा की जा सके। धरंग में रहते हुए उन्होंने सबसे पहले लोगों की मूल आवश्यकता को समझा, पानी। उन्होंने देखा कि प्यास ही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए उन्होंने जल सेवा को
अपने जीवन का प्रमुख कार्य बना लिया। वे स्वयं पानी की व्यवस्था करते, यात्रियों को पानी पिलाते और जहां संभव होता वहां जल उपलब्ध कराने का प्रयास करते। उनके लिए एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना हजारों धार्मिक अनुष्ठानों से भी अधिक पुण्य का कार्य था। धीरे धीरे उनकी सेवा का दायरा बढ़ने लगा। वे केवल पानी ही नहीं, बल्कि भूखे लोगों को भोजन, थके हुए यात्रियों को विश्राम और निराश लोगों को आशा भी देने लगे। उनके पास जो भी आता वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यदि उनके पास भोजन होता तो भोजन देते, यदि औषधि की आवश्यकता होती तो यथासंभव सहायता करते, और यदि केवल सांत्वना की आवश्यकता होती तो प्रेम और करुणा से उसका मनोबल बढ़ाते। यही कारण था कि लोग उन्हें केवल संत नहीं, बल्कि संकटमोचक और लोक सेवा के रूप में देखने लगे। मेकरन दादा का जीवन अत्यंत सादा था। वे स्वयं बहुत कम साधनों में रहते थे, लेकिन दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। उनके वस्त्र साधारण थे, भोजन अत्यंत अल्प था और दिनचर्या अनुशासित थी। वे प्रातःकाल ध्यान और ईश्वर स्मरण करते, फिर दिन भर सेवा कार्यों में लगे रहते। उनके लिए साधना और सेवा अलग अलग कार्य नहीं थे। वे मानते थे कि जब मनुष्य किसी पीड़ित की सहायता करता है, तब वही उसकी सबसे श्रेष्ठ पूजा बन जाती है। धीरे धीरे धरंग में उनके पास आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। व्यापारी, साधु, किसान, चरवाहे, सैनिक और सामान्य ग्रामीण सभी उनके पास आकर आशीर्वाद लेते और उनकी सेवा से प्रेरणा प्राप्त करते। अनेक लोग केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि सेवा कार्यों में सहयोग देने के लिए भी आने लगे। इस प्रकार धरंग एक छोटे से आश्रम से आगे बढ़कर मानव सेवा का जीवंत केंद्र बनने लगा। संत मेकरन दादा ने कभी किसी व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म, भाषा या सामाजिक स्थिति नहीं पूछी। उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का स्वरूप था। यदि कोई मुसलमान यात्री प्यासा होता तो उसे भी उसी प्रेम से पानी मिलता। यदि कोई हिंदू साधु भूखा होता तो उसे भी समान सम्मान के साथ भोजन मिलता। उनके इस व्यवहार ने समाज में भाईचारे और समानता का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बिना किसी भाषण के ये सिद्ध कर दिया कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी। पशु पक्षियों के प्रति भी उनका प्रेम अत्यंत गहरा था। वे घायल पशुओं की सेवा करते, उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराते और लोगों को भी जीवदया का महत्व समझाते। उनके अनुसार ईश्वर की बनाई प्रत्येक सृष्टि सम्मान और करुणा की अधिकारी है। यही भावना आगे चलकर उनके दो प्रसिद्ध साथियों लालियों और मोतियों के माध्यम से विश्व विख्यात हुई। लोक परंपरा के अनुसार इसी काल में उन्होंने एक गधे और एक कुत्ते को अपने साथ रखा। गधे का नाम लालियो और कुत्ते का नाम मोतियो था। प्रारंभ में लोग इसे सामान्य बात समझते थे, लेकिन मेकरन दादा इन दोनों पशुओं को अत्यंत प्रेम और धैर्य से प्रशिक्षित करने लगे। वे चाहते थे कि ये दोनों भी मानव सेवा का माध्यम बने। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही दोनों पशु आगे चलकर कच्छ के इतिहास और लोक कथाओं में अमर हो जाएंगे। मेकरन दादा का विश्वास था कि प्रेम, अनुशासन और करुणा से प्रत्येक जीव महान कार्य कर सकता है। वे पशुओं को केवल श्रम का साधन नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें ईश्वर की सृष्टि का सम्मानित अंग समझते थे। यही कारण था कि लालियो और मोतियो उनके परिवार का हिस्सा बन गए। वे उनके साथ रहते, उनकी सेवा में सहभागी बनते और धीरे धीरे विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। धरंग में रहते हुए मेकरन दादा की ख्याति पूरे कच्छ में फैलने लगी। लोग उन्हें चमत्कार दिखाने वाले संत के रूप में नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाले संत के रूप में पहचानने लगे। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका निस्वार्थ सेवा भाव था। उन्होंने कभी किसी से सेवा का मूल्य नहीं लिया, कभी किसी से बदले में कुछ नहीं मांगा और कभी अपने कार्यों का प्रचार नहीं किया। उनके लिए प्रत्येक सेवा केवल ईश्वर को समर्पित एक विनम्र प्रयास थी। यही वो काल था जब संत मेकरन दादा की साधना
अपने सर्वोच्च रूप में समाज सेवा में परिवर्तित हो गई। अब उनका जीवन केवल एक साधु का नहीं रहा, बल्कि कच्छ की जनता के लिए आशा, विश्वास और करुणा का स्रोत बन चुका था। आने वाले वर्षों में लालियों और मोतियों की सहायता से उन्होंने जो अद्भुत मानव सेवा की, उसने उन्हें भारतीय संत परंपरा में एक अनूठा स्थान दिलाया। भाग 2b, लालियों और मोतियों की अद्भुत सेवा, रण में मानवता का अमर अध्याय और लोकसंत के रूप में प्रतिष्ठा। धरंग में निवास करने के बाद संत श्री मेकरण दादा का संपूर्ण जीवन मानव सेवा का पर्याय बन गया। उन्होंने अपने चारों ओर फैली कठिन परिस्थितियों को केवल देखा नहीं, बल्कि उन्हें बदलने का संकल्प लिया। कच्छ का रण उस समय केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, बल्कि जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक था। दूर दूर तक फैली सफेद नमक की धरती, तेज धूप, जल का अभाव और दिशाओं का भ्रम, ये सभी यात्रियों के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध होते थे। अनेक व्यापारी, साधु, चरवाहे और यात्री इस मार्ग से गुजरते थे। यदि कोई रास्ता भटक जाता या उसके पास पानी समाप्त हो जाता, तो उसके जीवित बचने की संभावना बहुत कम रह जाती थी। संत मेकरन दादा के लिए यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायक थी। वे मानते थे कि यदि किसी मनुष्य की मृत्यु केवल इसलिए हो जाए कि उसे समय पर पानी नहीं मिला, तो समाज को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उनके शरीर में शक्ति है, वे यथासंभव किसी भी प्यासे यात्री को मरने नहीं देंगे। यही विचार उनके जीवन के सबसे प्रसिद्ध सेवा अभियान का आधार बना। लोक परंपरा के अनुसार मेकरन दादा ने अपने 2 प्रिय साथियों, लालियों नामक गधे और मोतियों नामक कुत्ते को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया। लालियो एक मजबूत और सहनशील गधा था, जबकि मोतियो अत्यंत बुद्धिमान और वफादार कुत्ता था। मेकरन दादा ने इन दोनों को केवल पालतू पशु के रूप में नहीं रखा, बल्कि उन्हें मानव सेवा का सहभागी बनाया। ये प्रसंग मुख्यतः कच्छ की लोक परंपरा और भक्त श्रद्धा में प्रसिद्ध है तथा आज भी व्यापक श्रद्धा के साथ सुनाया जाता है। कहा जाता है कि लालियों की पीठ पर पानी से भरे मटके या मशक बांध दिए जाते थे, जबकि मोतियों आगे आगे चलकर रास्ता खोजता था। यदि रण में कोई यात्री प्यास या थकान से अचेत अवस्था में दिखाई देता, तो मोतियों उसके पास पहुंच जाता और लालियो उसके लिए पानी लेकर पहुंचता। इस प्रकार दोनों मिलकर संकट में फंसे लोगों तक जीवनदायी जल पहुंचाते थे। अनेक लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि इन दोनों पशुओं ने असंख्य यात्रियों का जीवन बचाया। यद्यपि इन घटनाओं के कई विवरण लोक श्रुति पर आधारित हैं, किंतु कच्छ की संस्कृति में ये सेवा परंपरा मेकरन दादा की सबसे महान विरासतों में गिनी जाती है। इन घटनाओं का सबसे प्रेरणादायक पक्ष यह है कि मेकरन दादा ने ये सिद्ध किया कि सेवा के लिए केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु भी माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने लालियों और मोतियों को प्रेम, धैर्य और अनुशासन के साथ इस प्रकार प्रशिक्षित किया कि वे मानवता की सेवा का प्रतीक बन गए। ये केवल पशु प्रशिक्षण की कहानी नहीं थी, बल्कि करुणा और विश्वास की शक्ति का उदाहरण था। इससे ये संदेश भी मिलता है कि जब मनुष्य का उद्देश्य निस्वार्थ सेवा हो, तो प्रकृति भी उसका सहयोग करती है। धीरे धीरे कच्छ के गांवों में ये समाचार फैलने लगा कि धरंग में एक ऐसे संत रहते हैं जो स्वयं भी सेवा करते हैं और अपने पशुओं के माध्यम से भी प्यासे यात्रियों तक पानी पहुंचाते हैं। लोग इस सेवा को किसी चमत्कार से अधिक एक महान मानवीय कार्य मानते थे। अनेक व्यापारी जब सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचते, तो वे मेकरन दादा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते। कई परिवारों की पीढ़ियों ने ये कथाएं सुनते हुए उनके प्रति श्रद्धा विकसित की। मेकरन दादा की सेवा केवल पानी तक सीमित नहीं थी। यदि कोई घायल होता तो उसकी देखभाल की जाती, यदि कोई भूखा होता तो उसे भोजन कराया जाता, यदि कोई दिशाहीन या भयभीत होता तो उसे सुरक्षित मार्ग बताया जाता। उन्होंने अपने आश्रम को ऐसा स्थान बनाया जहां किसी भी समय आने वाला व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस न करे। उनके लिए हर अतिथि ईश्वर का रूप था
और हर पीड़ित व्यक्ति सेवा का अवसर। उनका जीवन पूर्णतः सादगी से भरा हुआ था। वे स्वयं कठोर तपस्वी की तरह रहते थे। भोजन अत्यंत साधारण, वस्त्र सामान्य और जीवन पूरी तरह अनुशासित था। उन्होंने कभी अपने लिए धन या वैभव नहीं जुटाया। जो कुछ भी उनके पास आता वो समाज की सेवा में लग जाता। वे मानते थे कि संत का धन लोगों की भलाई में खर्च होना चाहिए, संग्रह में नहीं। यही कारण था कि उनके आश्रम में आने वाले दान का उपयोग सेवा, अतिथि सत्कार और जरूरतमंदों की सहायता में किया जाता था। मेकरन दादा ने लोगों को केवल सहायता ही नहीं दी, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। वे समझाते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म सत्य, करुणा और परिश्रम है। वे कहते थे कि यदि मनुष्य ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाए और दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, तो समाज में अधिकांश समस्याएं स्वयं समाप्त हो सकती है। उनका ये संदेश किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए था। उनकी ख्याति धीरे धीरे कच्छ के शासकों, व्यापारियों और सामान्य जनता तक पहुंचने लगी। अनेक लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते और उनके सेवा कार्यों में सहयोग भी करते। इस प्रकार ध्रंग एक छोटे आश्रम से बढ़कर मानवता, सेवा और करुणा का केंद्र बन गया। वहां आने वाले लोग केवल धार्मिक अनुष्ठान करने नहीं आते थे, बल्कि सेवा की प्रेरणा लेकर लौटते थे। मेकरन दादा का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी था कि धर्म केवल मंदिरों और तीर्थों तक सीमित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति रास्ते में प्यासे यात्री को पानी पिलाता है, भूखे को भोजन देता है या संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करता है, तो वही सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ी पूजा है। ये विचार उस समय जितना महत्वपूर्ण था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनकी करुणा का प्रभाव समाज पर इतना गहरा पड़ा कि लोगों ने भी सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना प्रारंभ कर दिया। अनेक ग्रामीण यात्रियों की सहायता करने लगे, जल की व्यवस्था करने लगे और परोपकार को धर्म का अंग मानने लगे। इस प्रकार मेकरन दादा ने केवल स्वयं सेवा नहीं की, बल्कि समाज में सेवा की संस्कृति भी विकसित की। यही किसी भी महान संत की सबसे बड़ी पहचान होती है। आज भी धरंग धाम में लालियों और मोतियों का स्मरण श्रद्धा के साथ किया जाता है। वहां उनकी स्मृति से जुड़े स्थान श्रद्धालुओं को ये याद दिलाते हैं कि निस्वार्थ सेवा किसी सीमा में बंधी नहीं होती। एक संत, एक गधा और एक कुत्ता, इन तीनों ने मिलकर मानवता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो सदियों बाद भी लोगों को प्रेरित कर रहा है। यही वो काल था जब संत मेकरन दादा केवल कच्छ के संत नहीं रहे, बल्कि लोकमानस में मानवता के संत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उनकी पहचान किसी चमत्कार, किसी बड़े आश्रम या किसी राजकीय सम्मान से नहीं बनी, बल्कि एक प्यासे यात्री के हाथ में पहुंचाए गए पानी के पात्र से बनी। यही उनकी सबसे बड़ी महिमा और सबसे अमर विरासत है। भाग 3A, शिक्षाएं। दोहे, समाज सुधार, कच्छ पर प्रभाव और आध्यात्मिक दर्शन। कच्छ की पावन भूमि पर संत श्री मेकरन दादा ने केवल मानव सेवा ही नहीं की, बल्कि अपने जीवन, वाणी और आचरण के माध्यम से समाज को नई दिशा भी प्रदान की। उन्होंने किसी बड़े ग्रंथ की रचना नहीं की, नहीं विशाल सभाओं में लंबे प्रवचन दिए। फिर भी उनके सरल शब्द, लोक भाषा में रचे गए दोहे और उनका आदर्श जीवन आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे कठिन दार्शनिक भाषा में नहीं, बल्कि सामान्य लोगों की समझ में आने वाली सरल शैली में प्रस्तुत की जाती थी। इसलिए किसान, चरवाहे, व्यापारी, ग्रामीण और साधारण जन भी उनके संदेश को आसानी से समझते और अपने जीवन में अपनाते थे। संत मेकरन दादा का मूल संदेश था कि मानव सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। वे बार बार समझाते थे कि यदि कोई व्यक्ति मंदिरों में पूजा करता है, तीर्थयात्राएं करता है और धार्मिक अनुष्ठान करता है, लेकिन उसके मन में करुणा नहीं है, तो उसकी भक्ति अधूरी है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और दुखी को सहारा देता है,
तो वही सच्चा भक्त है। उनके लिए धर्म का अर्थ केवल कर्म का नहीं, बल्कि मानवता की सेवा था। उन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि संत का कर्तव्य केवल आध्यात्मिक मार्ग दिखाना नहीं, बल्कि समाज के दुखों को कम करना भी है। यही कारण था कि उन्होंने साधना को सेवा से जोड़ा। वे कहते थे कि ध्यान, जप और तप तभी सार्थक है जब उनका परिणाम दूसरों के जीवन में सुख और शांति के रूप में दिखाई दे। ये विचार उस समय अत्यंत क्रांतिकारी था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। संत मेकरन दादा ने जाति-पांति, ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव का स्पष्ट विरोध किया। उनके आश्रम में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का समान सम्मान किया जाता था। वे किसी से उसका जन्म, जाति या सामाजिक स्थिति नहीं पूछते थे। उनके लिए प्रत्येक मनुष्य ईश्वर की संतान था। ये व्यवहार स्वयं में समाज सुधार का एक सशक्त माध्यम था। उन्होंने बिना किसी आंदोलन या संघर्ष के केवल अपने आचरण से समानता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाओं में सत्य, परिश्रम और ईमानदारी को भी विशेष महत्व दिया गया है। वे कहते थे कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी छल, कपट और बेईमानी का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति परिश्रम से अर्जित करता है और संतोष के साथ जीवन जीता है, वही वास्तव में सुखी रहता है। उनका विश्वास था कि लोभ मनुष्य को अशांत बनाता है, जबकि संतोष उसे आंतरिक शांति प्रदान करता है। मेकरन दादा के अनेक दोहे और साखियां आज भी कच्छ और गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। इन रचनाओं में भक्ति, सेवा, वैराग्य, सत्य और मानवता का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया ताकि उनका संदेश सीधे आम लोगों तक पहुंच सके। उनके दोहों में किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जीवनोपयोगी शिक्षाएं निहित हैं। आज भी कई परिवारों में उनके पद और वचन दैनिक जीवन में स्मरण किए जाते हैं। उनकी वाणी का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि वे धर्म को व्यवहार से जोड़ते थे। वे समझाते थे कि यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के प्रति कठोर है, तो केवल धार्मिक वेश धारण करने से वो संत नहीं बन सकता। सच्ची आध्यात्मिकता मनुष्य के व्यवहार, विनम्रता और सेवा में दिखाई देती है। यही कारण था कि लोग उनके शब्दों से अधिक उनके जीवन से सीखते थे। लोक परंपराओं के अनुसार कच्छ के तत्कालीन शासक राव देशल जी भी संत मेकरन दादा के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। कहा जाता है कि वे समय समय पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे और उनके विचारों का सम्मान करते थे। यद्यपि इन प्रसंगों के विभिन्न विवरण उपलब्ध हैं, फिर भी ये स्पष्ट है कि मेकरन दादा का प्रभाव केवल सामान्य जनता तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के प्रभावशाली वर्गों तक भी पहुंचा था। उनके व्यक्तित्व की सरलता और निस्वार्थ सेवा ने सभी वर्गों के लोगों को प्रभावित किया। संत मेकरन दादा ने कभी राजसत्ता या धन संपत्ति की इच्छा नहीं की। यदि शासकों या धनी लोगों से कोई सहायता प्राप्त होती, तो उसका उपयोग केवल जनसेवा में किया जाता। वे मानते थे कि समाज से प्राप्त प्रत्येक संसाधन समाज के कल्याण में ही लगना चाहिए। इस कारण उनके आश्रम में संग्रह की नहीं, बल्कि सेवा की परंपरा विकसित हुई। उनकी शिक्षाओं में प्रकृति के प्रति सम्मान भी स्पष्ट दिखाई देता है। वे जल को जीवन का आधार मानते थे और उसका सदुपयोग करने की प्रेरणा देते थे। कच्छ जैसे शुष्क प्रदेश में पानी का महत्व वे भली भांति समझते थे। इसलिए जल संरक्षण, जल का सम्मान और प्यासे को पानी पिलाना उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। आज जब विश्व जल संकट जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है, तब उनका ये संदेश और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। मेकरन दादा का पशु प्रेम भी उनकी शिक्षाओं का महत्वपूर्ण अंग था। लालियों और मोतियों केवल उनके साथी नहीं थे, बल्कि ये संदेश थे कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश विद्यमान है। वे लोगों को जीवदया का महत्व समझाते थे और कहते थे कि जो व्यक्ति पशुओं के प्रति करुणा रखता है, उसके भीतर मानवता स्वतः विकसित होती है। उनके इस दृष्टिकोण ने समाज में पशुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन
ये भी सिखाता है कि सच्चा संत अपने अनुयायियों की संख्या से महान नहीं बनता, बल्कि समाज के जीवन में लाए गए सकारात्मक परिवर्तन से महान बनता है। मेकरन दादा ने किसी नए संप्रदाय या मत की स्थापना करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने केवल ये सिखाया कि प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। धीरे धीरे उनके विचार पूरे कच्छ में फैलने लगे। गांव-गांव में लोग उनके सेवा कार्यों की चर्चा करते, उनके दोहे गाते और उनके जीवन से प्रेरणा लेते। अनेक युवाओं ने सेवा का मार्ग अपनाया। कई लोगों ने यात्रियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था प्रारंभ की तथा समाज में सहयोग और परोपकार की भावना मजबूत होने लगी। इस प्रकार उनका प्रभाव केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का रूप लेता गया। संत मेकरन दादा की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने कभी अपने कार्यों का श्रेय स्वयं नहीं लिया। वे हर सफलता का श्रेय ईश्वर की कृपा और गुरु के आशीर्वाद को देते थे। उनके भीतर अहंकार का कोई स्थान नहीं था। यही विनम्रता उन्हें अन्य संतों से अलग पहचान देती है। वे जितने बड़े लोक सेवक थे, उतने ही बड़े तपस्वी और उतने ही विनम्र संत भी थे। आज भी जब कच्छ की संत परंपरा का इतिहास लिखा जाता है, तो संत मेकरन दादा का नाम मानव सेवा, समानता, करुणा और निस्वार्थ परोपकार के सर्वोच्च प्रतीकों में लिया जाता है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य समाज में प्रेम, सहयोग और करुणा का विस्तार करना है। यदि मनुष्य इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार ले, तो वही सच्चे अर्थों में संतों की शिक्षाओं का पालन करता है। भाग 3B, धरंगधाम, जीवंत समाधि, शिष्य परंपरा और अमर विरासत। संत श्री मेकरन दादा का जीवन केवल सेवा और साधना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके जीवन के अंतिम चरण और उसके बाद भी उनकी विरासत ने कच्छ की भूमि पर एक जीवित परंपरा का रूप ले लिया। धरंग की तपोभूमि, जहां उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय मानव सेवा में व्यतीत किया, आज भी उनकी उपस्थिति और उनके आदर्शों की जीवंत गवाही देती है। ये स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और लोक विश्वास का केंद्र बन चुका है। धरंग में उनका जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। उन्होंने किसी भव्य भवन या महलनुमा आश्रम का निर्माण नहीं कराया। उनकी साधना प्रकृति के बीच, खुले वातावरण में और साधारण जीवन शैली में होती थी। वे मानते थे कि संत का वास्तविक निवास भवन नहीं, बल्कि उसका आचरण और सेवा कार्य होते हैं। यही कारण है कि धरंग आज भी एक साधारण स्थान होते हुए भी अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है। लोक परंपराओं के अनुसार संत मेकरन दादा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सेवा कार्यों को नहीं छोड़ा। वे अंतिम समय तक यात्रियों की सहायता करते रहे, जल सेवा करते रहे और लोगों को मार्गदर्शन देते रहे। उनके लिए जीवन का अंतिम क्षण भी सेवा का ही क्षण था। यही भावना उन्हें अन्य संतों से विशिष्ट बनाती है। उनके देहावसान के बाद भी धरंग धाम में उनकी स्मृति जीवित रही। भक्तों का विश्वास है कि उनकी समाधि केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। लोग आज भी वहां जाकर मानसिक शांति, आस्था और प्रेरणा का अनुभव करते हैं। ये विश्वास लोक श्रद्धा का हिस्सा है और कच्छ की सांस्कृतिक परंपरा में गहराई से जुड़ा हुआ है। धरंग धाम में केवल संत मेकरन दादा ही नहीं, बल्कि उनके जीवन से जुड़े अन्य प्रतीक भी श्रद्धा का केंद्र बने। लोक कथाओं के अनुसार उनके प्रिय साथी लालियों और मोतियों की स्मृति भी वहां संरक्षित मानी जाती है। इन दोनों के माध्यम से की गई सेवा आज भी लोकमानस में जीवित है। ये परंपरा ये संदेश देती है कि सेवा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के माध्यम से भी आगे बढ़ाई जा सकती है। समय के साथ धरंग एक छोटे आश्रम से बढ़कर एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो गया। यहां आने वाले श्रद्धालु केवल पूजा पाठ के लिए नहीं आते, बल्कि संत मेकरन दादा के जीवन से प्रेरणा लेने आते हैं। यहां का वातावरण आज भी सादगी, शांति
और सेवा की भावना से भरा हुआ माना जाता है। ये स्थान लोगों को ये अनुभव कराता है कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आंतरिक करुणा में होती है। संत मेकरन दादा की शिष्य परंपरा भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उनके अनेक अनुयायियों ने उनके सेवा कार्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि अपने जीवन से एक ऐसा मार्ग बनाया जिसे उनके शिष्य आगे लेकर चले। यही कारण है कि उनकी मृत्यु के बाद भी सेवा कार्य रुक नहीं पाए, बल्कि और अधिक संगठित रूप में आगे बढ़ते रहे। उनके शिष्यों ने जल सेवा, भोजन सेवा, यात्रियों की सहायता और पशु सेवा को निरंतर जारी रखा। ये परंपरा आज भी किसी न किसी रूप में ध्रंग और आसपास के क्षेत्रों में देखी जा सकती है। ये इस बात का प्रमाण है कि संत मेकरन दादा की शिक्षाएं केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक जीवित परंपरा का रूप ले लिया। लोक परंपराओं में यह भी वर्णित है कि उनके जीवन काल और उसके बाद भी धर्म धाम में अनेक श्रद्धालु मानसिक शांति और आत्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। ये अनुभव व्यक्तिगत आस्था और विश्वास पर आधारित है, जो भारतीय संत परंपरा का एक सामान्य हिस्सा है। ऐसे अनुभवों को भक्त अपने जीवन की प्रेरणा के रूप में देखते हैं। संत मेकरन दादा की सबसे बड़ी विरासत उनका सेवा भाव है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने कर्मों से असाधारण बन सकता है। उन्होंने किसी बड़े राज्य, सत्ता या प्रसिद्धि की सहायता के बिना केवल अपने निस्वार्थ कार्यों से समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनका जीवन ये सिखाता है कि महानता शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होती है। उनकी शिक्षाओं और कार्यों का प्रभाव आज भी कच्छ की संस्कृति में देखा जा सकता है। अनेक लोग आज भी यात्रियों की सहायता को धर्म मानते हैं, जल संरक्षण को महत्वपूर्ण मानते हैं और पशु सेवा को पुण्य का कार्य समझते हैं। ये परिवर्तन किसी एक आंदोलन का परिणाम नहीं था, बल्कि संत मेकरन दादा जैसे संतों के जीवन का प्रत्यक्ष प्रभाव था। आज के समय में भी धर्मधाम एक प्रेरणा स्थल के रूप में जाना जाता है। यहां आने वाले लोग केवल दर्शन नहीं करते, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा लेकर लौटते हैं। ये स्थान ये संदेश देता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में करुणा, सेवा और सत्य को अपनाए, तो उसका जीवन स्वयं एक तीर्थ बन सकता है। संत मेकरन दादा की विरासत केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक दर्शन है। ये दर्शन बताता है कि समाज में वास्तविक परिवर्तन भाषणों से नहीं, बल्कि कर्मों से आता है। यदि कोई व्यक्ति अपने छोटे छोटे कार्यों में भी ईमानदारी, करुणा और सेवा का भाव रखे, तो वो समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उनका जीवन ये भी सिखाता है कि संतत्व किसी विशेष वेशभूषा या पहचान का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, वही सच्चे अर्थों में संत है। मेकरन दादा का जीवन इसी सत्य का जीवंत उदाहरण है। इस प्रकार भाग 3B में यह स्पष्ट होता है कि संत मेकरन दादा की विरासत केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है जो आज भी लोगों के जीवन को प्रेरित कर रही है। धर्मधाम, उनके शिष्य, उनकी सेवा परंपरा और लोक विश्वास all मिलकर उन्हें कच्छ के महान लोक संतों में अमर स्थान प्रदान करते हैं। भाग 4A जीवन दर्शन, प्रमुख शिक्षाएं और संतत्व का गहन अर्थ। संत श्री मेकरन दादा का जीवन केवल ऐतिहासिक घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहन जीवन दर्शन है जो मानवता, करुणा और सेवा पर आधारित है। उनका संपूर्ण जीवन ये सिखाता है कि संतत्व किसी विशेष पहचान, वेशभूषा या बाहरी प्रदर्शन का नाम नहीं है, बल्कि ये आंतरिक शुद्धता और निस्वार्थ कर्मों की अवस्था है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी स्वयं को किसी उपदेशक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, फिर भी उनका प्रत्येक कर्म स्वयं एक जीवित उपदेश बन गया। उनके जीवन दर्शन का सबसे प्रमुख आधार ये था कि मानव सेवा ही सच्ची भक्ति है। वे ये मानते थे कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की पूजा तो करता है, लेकिन जरूरतमंद की सहायता नहीं करता, तो उसकी भक्ति अधूरी है। दूसरी ओर,
यदि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी भूखे को भोजन, प्यासे को जल और दुखी को सहारा देता है, तो वही सच्चा धर्म है। उनके अनुसार मंदिर, तीर्थ और साधना तभी सार्थक है जब वे मानवता के कल्याण से जुड़े हों। संत मेकरन दादा ने यह स्पष्ट किया कि धर्म का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। उन्होंने कभी किसी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनके लिए प्रत्येक मनुष्य समान था। ये विचार उस समय के सामाजिक ढांचे में अत्यंत महत्वपूर्ण था, जहां अनेक प्रकार के भेदभाव प्रचलित थे। उन्होंने अपने व्यवहार से ये सिद्ध किया कि समानता का सबसे बड़ा रूप सेवा में दिखाई देता है। उनकी एक महत्वपूर्ण शिक्षा ये भी थी कि संतोष और सादगी ही सच्चा धन है। वे मानते थे कि मनुष्य जितना अधिक भौतिक वस्तुओं का संग्रह करता है, उतना ही अधिक वो मानसिक अशांति का शिकार होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन जीता है और अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है, वो अधिक शांत और संतुलित रहता है। उनका स्वयं का जीवन इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण था। संत मेकरन दादा के अनुसार जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण भी है। वे ये मानते थे कि यदि कोई व्यक्ति केवल अपने मोक्ष के लिए प्रयास करता है और समाज की पीड़ा से दूर रहता है, तो उसकी साधना अधूरी है। सच्चा साधक वही है जो अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में करता है। यही कारण था कि उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाओं में सत्य और ईमानदारी को विशेष स्थान प्राप्त था। वे कहते थे कि असत्य और छल से प्राप्त सफलता क्षणिक होती है, जबकि सत्य और परिश्रम से प्राप्त जीवन स्थायी शांति देता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को हमेशा ईमानदारी से जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनके अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसका चरित्र है, न कि उसकी संपत्ति या पद। संत मेकरन दादा का जीवन ये भी सिखाता है कि सच्ची साधना मौन और सेवा में निहित है। उन्होंने कभी बड़े बड़े प्रवचन नहीं दिए, बल्कि अपने मौन आचरण से लोगों के हृदय को प्रभावित किया। उनका मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं था, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक स्थिति थी जिसमें करुणा, शांति और आत्मिक शक्ति समाहित थी। लोग उनके पास बैठकर ही मानसिक शांति का अनुभव करते थे। उनके जीवन दर्शन में प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे मानते थे कि संपूर्ण सृष्टि एक ही ईश्वर की अभिव्यक्ति है, इसलिए प्रत्येक जीव का सम्मान करना मनुष्य का कर्तव्य है। यही कारण था कि उन्होंने पशु सेवा को भी मानव सेवा के समान महत्व दिया। ये दृष्टिकोण आज के पर्यावरणीय और नैतिक संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। संत मेकरन दादा ने ये भी सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष मनुष्य को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाते हैं। वे मानते थे कि प्रत्येक कठिनाई एक अवसर है आत्मिक विकास का। यदि मनुष्य धैर्य और विश्वास के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, तो वो अधिक परिपक्व और जागरूक बनता है। उनका स्वयं का जीवन इस विचार का उदाहरण था, जहां उन्होंने कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। उनकी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी था कि उन्होंने कभी किसी को अपने विचारों को जबरन स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया। वे केवल अपने जीवन के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उनका विश्वास था कि सच्ची शिक्षा शब्दों से नहीं, बल्कि आचरण से दी जाती है। यही कारण है कि उनके अनुयायी उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके जीवन से प्रेरित होते थे। संत मेकरन दादा का जीवन ये भी दर्शाता है कि महानता बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में होती है। वे कभी प्रसिद्धि या सम्मान की इच्छा नहीं रखते थे। उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार ये था कि किसी प्यासे को पानी मिल जाए, किसी भूखे को भोजन मिल जाए या किसी दुखी को आशा मिल जाए। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उनके जीवन दर्शन में यह स्पष्ट संदेश निहित है कि यदि मनुष्य अपने भीतर प्रेम, करुणा और सेवा की भावना विकसित कर ले, तो उसका जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है।
ऐसे व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। संत मेकरन दादा का जीवन ये सिद्ध करता है कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहारिक जीवन पद्धति है। यदि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी, करुणा और सेवा को अपनाता है, तो वो सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। यही संदेश उनके संपूर्ण जीवन का सार है। आज के आधुनिक युग में, जहां मनुष्य भौतिक उपलब्धियों और प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है, संत मेकरन दादा का जीवन एक संतुलन का संदेश देता है। वे सिखाते हैं कि बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति भी आवश्यक है। यदि मनुष्य केवल बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान देता है, तो वो असंतोष का शिकार हो सकता है। लेकिन यदि वो सेवा और करुणा को अपनाता है, तो वो वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भाग 4 में ये स्पष्ट होता है कि संत श्री मेकरन दादा का जीवन दर्शन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर आधारित है। उनका संदेश समय, समाज और सीमाओं से परे है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। भाग 4b, आधुनिक प्रासंगिकता, धरंगधाम की जीवित विरासत और जीवन का अंतिम संदेश। संत श्री मेकरन दादा का जीवन आज के आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। भले ही समय बदल गया हो, तकनीक विकसित हो गई हो और समाज में अनेक परिवर्तन आए हों, लेकिन मानव जीवन की मूल समस्याएं भूख, प्यास, असमानता, तनाव और करुणा की कमी आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। ऐसे समय में उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि समाधान केवल तकनीक या व्यवस्था में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और सेवा भाव में भी छिपा है। आज जब समाज तेज गति से भौतिकता की ओर बढ़ रहा है, तब संत मेकरन दादा का जीवन एक संतुलन का संदेश देता है। वे ये सिखाते हैं कि विकास केवल बाहरी प्रगति नहीं है, बल्कि आंतरिक विकास भी उतना ही आवश्यक है। यदि मनुष्य धन, सुविधा और संसाधनों में आगे बढ़ जाए, लेकिन करुणा और संवेदनशीलता खो दे, तो वो प्रगति अधूरी मानी जाएगी। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि वास्तविक विकास वही है जो मानवता को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धरंगधाम आज भी उनकी जीवित विरासत का प्रतीक माना जाता है। ये स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि सेवा, श्रद्धा और प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। यहां आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन के लिए नहीं आते, बल्कि अपने जीवन में नई ऊर्जा, शांति और दिशा प्राप्त करने के लिए आते हैं। धर्म की साधारण भूमि आज भी उस करुणा और सेवा भाव को महसूस कराती है जो संत मेकरन दादा ने अपने जीवन में स्थापित किया था। उनकी सेवा परंपरा आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। जल सेवा, भोजन सेवा, पशु सेवा और यात्रियों की सहायता जैसे कार्य उनके अनुयायियों द्वारा निरंतर किए जाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उनका जीवन केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है जो समय के साथ और अधिक मजबूत होती जा रही है। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। संत मेकरन दादा का सबसे बड़ा संदेश ये था कि सच्चा धर्म सेवा में है। ये विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में जहां व्यक्ति अक्सर अपने ही जीवन और समस्याओं में उलझा रहता है, वहां उनका ये संदेश हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा देता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर किसी एक व्यक्ति की सहायता भी करे, तो समाज में बड़ा परिवर्तन संभव है। धरंगधाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां आज भी सादगी और सेवा का वही वातावरण महसूस किया जा सकता है जो संत मेकरन दादा के समय में था। ये स्थान किसी भव्यता या दिखावे पर आधारित नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और मानवता पर आधारित है। यही कारण है कि ये स्थान आज भी लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। उनके जीवन से ये भी स्पष्ट होता है कि सच्चे संत अपने पीछे कोई संपत्ति या भौतिक विरासत नहीं छोड़ते, बल्कि विचारों और कार्यों की विरासत छोड़ते हैं। संत मेकरन दादा ने भी यही किया। उन्होंने कोई भौतिक संपत्ति नहीं बनाई,
लेकिन सेवा, करुणा और मानवता की ऐसी परंपरा स्थापित की जो आज भी जीवित है। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज के समय में जब समाज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे पर्यावरण संकट, सामाजिक असमानता और मानसिक तनाव, तब संत मेकरन दादा का जीवन एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनका संदेश ये है कि यदि मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले, जीव जंतुओं के प्रति करुणा रखे और समाज के कमजोर वर्ग की सहायता करे, तो अनेक समस्याएं स्वयं हल हो सकती है। उनकी शिक्षाएं ये भी बताती है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहकर सही मार्ग पर चलना है। वे ये दिखाते हैं कि साधारण जीवन जीते हुए भी महान कार्य किए जा सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष शक्ति या साधन की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे मन और सेवाभाव की आवश्यकता होती है। संत मेकरन दादा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने कर्मों से समाज की दिशा बदल सकता है। उन्होंने न तो कोई बड़ा आंदोलन चलाया और न ही किसी सत्ता का सहारा लिया, फिर भी उनके कार्यों ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। ये प्रभाव आज भी धरंगधाम और कच्छ की लोक परंपराओं में देखा जा सकता है। उनके जीवन का अंतिम संदेश यही प्रतीत होता है कि मनुष्य को अपने जीवन में करुणा, सेवा और सत्य को अपनाना चाहिए। यदि ये 3 गुण जीवन में आ जाएं, तो व्यक्ति न केवल स्वयं शांत और सुखी रहेगा, बल्कि समाज में भी शांति और संतुलन स्थापित करेगा। आज संत मेकरन दादा का नाम केवल इतिहास में नहीं, बल्कि लोगों के हृदय में जीवित है। उनका जीवन ये सिखाता है कि सच्ची महानता शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होती है। यदि मनुष्य अपने छोटे छोटे कार्यों में भी सेवा और करुणा का भाव रखे, तो वो भी उसी मार्ग पर चल सकता है जिस पर संत मेकरन दादा चले थे। अंततः ये कहा जा सकता है कि संत श्री मेकरन दादा का जीवन केवल एक जीवनी नहीं, बल्कि एक जीवंत दर्शन है जो आज भी समाज को प्रेरित कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।